हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचके क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे कोण के बारे में। ठीक है, कि कोण किसे कहते हैं और कोण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कोण का परिभाषा जान लें, इसका डिफिनीशन जान लें कि कोण किसे कहते हैं। ठीक है, तो कोण का परिभाषा होगा कि दो किरणों के बीच बने झुकाव को कोण कहते हैं। चित्र में ए बी तथा बी सी दो किरणें हैं जो बिंदु बी पर मिलती हैं, अतः बिंदु बी पर बना कोण ए बी सी कहलाता है और इसे कोण ए बी सी के द्वारा लिखते हैं। ठीक है, यानी इसमें क्या दिया है, दो किरणों के बीच बने झुकाव को हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन है, इसमें कि ए और बी, यानी ए और बी किरण, और कौन सा किरण दिया है, बी और सी दिया हुआ है, और दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, बिंदु बी पे मिल रहे हैं। लेकिन दोनों किरणों के बीच का जो झुकाव है, यानी बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, इसी झुकाव को और इसी दूरी को हम क्या बोलते हैं, यानी कोण बोलते हैं। ठीक है, अतः बिंदु बी पर बना कोण ए बी सी कहलाता है और इसे कोण ए बी सी के द्वारा लिखते हैं। ठीक है, चित्र में देखिए दिया हुआ है, इसमें कोण ए बी सी के द्वारा इसको क्या करते हैं, लिखते हैं। क्लियर, तो इसमें दिया है कोणों के प्रकार के बारे में। ठीक है, कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कोण तो वैसे कई प्रकार से होते हैं, लेकिन मुख्य मुख्य जो इसमें कोण है उसी के बारे में हम लोग जानेंगे, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखेंगे कोण मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से कोण होते हैं इसमें देखिए, पहला होता है शून्य कोण, दूसरा होता है न्यून कोण, और तीसरा होता है सम कोण, चौथा होता है अधिक कोण, और पांचवा होता है बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण, और छठवां होता है सरल कोण, और सातवां होता है संपूर्ण कोण। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक के बारे में सबको पढ़ते हैं कि शून्य कोण किसे कहते हैं, न्यून कोण किसे कहते हैं, सम कोण किसे कहते हैं, अधिक कोण किसे कहते हैं, बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं, और सरल कोण किसे कहते हैं, तथा संपूर्ण कोण किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं, इसमें पहला दिया हुआ है न्यून कोण के बारे में। ठीक है, कि न्यून कोण क्या होता है, तो लिखेंगे इसमें ऐसे कोण जिसकी माप 0 अंश से अधिक तथा 90 अंश से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। यानी कहने का अर्थ इसमें यह है न्यून कोण कि ए और ओ जो किरण है और किरण ओ और बी जो दिया है, इनके मध्य यानी जो झुकाव है, जो दूरी है, वह कितने अंश का होता है, यानी 0 से कितना होता है, 0 अंश से, ठीक है, बड़ा होता है, और 90 अंश से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो कोण बनते हैं उसको कौन सा कोण कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। क्लियर, अब हम लोग देखते हैं इसमें दूसरा दिया हुआ है सम कोण के बारे में। ठीक है, कि सम कोण कहने का अर्थ है कि वह कोण जिसकी माप 90 अंश होता है उसे सम कोण कहते हैं। ठीक है, यानी किरण ए और बी और किरण बी और सी, यानी दो किरण इसमें दिया है और दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, बिंदु बी पे मिल रहे हैं। लेकिन इन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है वह कितने अंश का बन रहा है, 90 अंश का बन रहा है। और इस तरीके से जो कोण बनते हैं उसको क्या कहते हैं, सम कोण कहते हैं। समझ में आया। तीसरा इसमें दिया हुआ है अधिक कोण के बारे में। ठीक है, कि अधिक कोण किसे कहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे कोण जिसकी माप 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है इसमें कि दो किरणें दिया हुआ है, एक किरण ए और ओ है और एक किरण ओ और बी दिया हुआ है, और दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, बिंदु ओ पे मिल रहा है। ठीक है, तो बिंदु ओ पे जो मिलेंगे और जो ये कोण बनेगा बिंदु ओ पे, वह कितने अंश का होगा, यानी 90 अंश से ज्यादा का होगा और 180 से कम का होगा। और ये जो कोण बनेंगे यानी जो 90 अंश से ज्यादा और 180 अंश से कम का जो कोण बनेगा उसको हम कौन सा कोण कहेंगे, यानी अधिक कोण कहेंगे। क्लियर, इसमें चौथा दिया हुआ है सरल कोण या ऋजु कोण के बारे में। ठीक है, कि सरल कोण या ऋजु कोण किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे जिस कोण का माप 180 अंश होता है उसे सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का अर्थ होता है इसमें कि जिस कोण का माप यानी 180 अंश का होता है उसे क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं या
ऋजु कोण कहते हैं। ठीक है, इसलिए कि जब 180 अंश का कोण बनेगा तो वो हमारा जो 180 अंश का जो ये कोण बनेगा वह किस पे बनेगा, एक सरल रेखा पे बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको सरल कोण या क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं। क्लियर। तो हम लोग इसमें पांचवा दिया हुआ है बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, कि बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वह कोण जो 180 अंश से बड़ा तथा 360 अंश से छोटा होता है उसे बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ठीक है, यानी कहा ठीक है कि संपूर्ण कोण जो होता है वह क्या होता है या किसे कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें ऐसा कोण जिसकी माप 360 अंश है उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। जिसे कहने का अर्थ होता है इसमें कि संपूर्ण कोण कितने अंश का बनता है, 360 अंश का बनता है। ठीक है, यानी 360 अंश का जो कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं उसको। ठीक है, अब देखते हैं इसमें शून्य कोण के बारे में। ठीक है, तो शून्य कोण में लिखेंगे वह कोण जिसका माप शून्य अंश यानी 0 अंश होता है उसे शून्य कोण कहते हैं। जैसे कहने का अर्थ होता है इसमें कि दो किरणें होती हैं, क्या होती है इसमें, यानी कोण बनाने के लिए दो किरणों की आवश्यकता पड़ती है इसमें। जैसे मान के लिए एक किरण ये हो गया, ठीक है, और एक किरण आपका ये हो गया। ठीक है, तो ये दो किरणें हो गई। ठीक है, और दोनों मान के चलिए आपकी ओ बिंदु पर यदि मिल रही हैं। ठीक है, यानी एक किरण ए ओ हो गया और एक किरण ओ और बी हो गया। ठीक है, तो दोनों किरणें यदि ओ बिंदु पे मिल रही हैं तो इन दोनों के बीच ये जो झुकाव होता है, जो दूरी होता है, वह कितने अंश का होता है, 0 अंश का होता है। ठीक है, और ए ओ तथा किरण ओ बी के मध्य जो झुकाव होगा, जो दूरी होगा, वह क्या होगा, शून्य अंश का होगा। जब शून्य अंश का होगा तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी ओ ए जो किरण है वो भी किस पे आ जाएंगी, यानी ओ और बी पे आ जाएंगी। ठीक है, यानी ओ और बी पे आ जाएंगी। कौन सी किरणें आ जाएंगी, ए ओ किरणें ओ और बी पे आ जाएंगी। तो ओ और बी पे आ जाएंगी तो इसके मध्य जो, यानी इसके मध्य जो झुकाव होगा वह क्या होगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इस तरीके से जो कोण बनते हैं उसको क्या कहते हैं, यानी शून्य कोण कहते हैं। क्लियर।